जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम एस्ट्रो मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। करवा चौथ की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं उन बहनों को, उन माताओं को, उन बच्चियों को और सनातन धर्म के प्रेमी समस्त जो हमारे सनातन धर्म के प्रेमी हैं, चाहे वो देश में हैं या विदेश में हैं, आप सबको करवा चौथ की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत प्रसन्न है, ये मेरी शुभकामना है। ये करवा चौथ जो है वो आपके जीवन का सबसे बेहतरीन करवा चौथ होने वाला है, क्योंकि इस करवा चौथ पर बनने जा रहे हैं कुछ बहुत खास योग। आप ध्यान दीजिए, ये वो करवा चौथ है जिसमें विशेष 4 योग बनने जा रहे हैं। साधारणतया ये करवा चौथ में ऐसे योग नहीं बनते हैं। इस करवा चौथ में सस योग बनने जा रहा है। इस करवा चौथ में गजकेसरी योग बनने जा रहा है। इस करवा चौथ में महालक्ष्मी योग बनने जा रहा है और इस करवा चौथ में बुद्धादित्य योग बनने जा रहा है। यानी एक करवा चौथ आपके समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला करवा चौथ है। क्या क्या है, कौन कौन से योग हैं? सस योग बन रहा है जो आपसी प्रेम संबंध को, आपसी रिलेशन को सबसे बेहतरीन बनाने वाला है। गजकेसरी योग बन रहा है जो कि संतान को प्रदान करने वाला, संतान के जीवन में वृद्धि प्रदान करने वाला और आपसी रिलेशन को बेहतर बनाने वाला है, घर में धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। महालक्ष्मी योग, यानी यदि आपके घर में आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है तो महालक्ष्मी योग में यदि उस घर की लक्ष्मी, पत्नी को वास्तविकता में लक्ष्मी कहा जाता है, इसलिए जब विवाह होता है तो कन्यादान के समय कहा जाता है कि लक्ष्मी स्वरूपा कन्यायाम, यानी जो कन्या है वो मेरी लक्ष्मी स्वरूपा है और विष्णु स्वरूप वर को मैं वो प्रदान कर रहा हूं। इस प्रकार बाप प्रतिज्ञा करता है। तो जब आज लक्ष्मी योग बन रहा है करक चतुर्थी के दिन, करवा चौथ के दिन, तो ऐसी परिस्थिति में ये योग आपको डबल फायदा देने वाला होगा। साथ में बुद्ध आदित्य योग, यानी मस्तिष्क की वृद्धि करने वाला और जीवन में सफलता देने वाला। तो आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि 20 तारीख को करवा चौथ का जो व्रत है वो रखा जाएगा। कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत योग रखा जाएगा। व्यातिपात योग भी इस दिन विशेष रूप से बन रहा है। सुबह ध्यान रखिएगा, जो सर्गी का समय होता है, जिस समय संकल्प लेना होता है, वो प्रातः का मुहूर्त होगा। कितने बजे? 3:20 पर अर्ली मॉर्निंग। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि शुभ समय में किया गया कार्य सदैव वृद्धि प्रदान करने वाला होता है। अशुभ समय में किया गया कार्य असफलता प्रदान करने वाला होता है। तो क्योंकि माताएं बहनें बहुत कठिन इस व्रत को करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत 3:20 से लेकर के और 4:55 तक सर्गी का योग है। अगर आप सुबह कुछ खाते हैं तो आपको उसको खाना चाहिए। और जैसा कि नियम है कि सर्गी सास बहू सास को कुछ न कुछ प्रदान करती है, तो ये उसका समय है। और इसी समय पर भगवान गणेश, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए संकल्प लेना होता है, हाथ में जल इत्यादि लेकर के, कि हम कर्क चतुर्थी का व्रत प्रारंभ कर रहे हैं और ये हमारी कामना है। और जिस प्रकार आप अपने रिलेशन को चाहती हैं उस प्रकार के रिलेशन के लिए प्रार्थना करना है। दूसरी चीज, कथा श्रवण का आखिर समय क्या है? तो कथा श्रवण का जो समय है सायंकाल में पूजन का, 3:10 से लेकर के सायंकाल में, ध्यान रखिएगा, कथा श्रवण का समय सायंकाल में 3:10 से लेकर के और 7:20 तक का है। इस बीच में कभी भी आप पूजा और कथा श्रवण श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला समय चंद्र उदय को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको बता दूं कि चंद्र उदय जनरली 7:47 पर भारतीय समय अनुसार प्रारंभ हो जाएगा। और सबसे लेट जो चंद्र उदय हो रहा है वो महाराष्ट्र के पुणे में 8:35 पर हो रहा है। तो 7:47 से लेकर के और 8:35 के बीच में चंद्र का उदय होगा। तो ये समय हो गया, आपको तारीख पता चल गई, आपको शुभ योग पता चल गए, आपको साथ में कथा कब श्रवण करनी है, आपको संकल्प कब करना है, ये सारी चीजें विशेष रूप से आपको पता चल गई। लेकिन अब खास चीजें जो पता करने वाली हैं
कि क्या करें, है ना। जैसे आजकल, पहले जब विवाह होता था ना, तो धर्म पत्नी एक पति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता था कि ये मेरी धर्म पत्नी है और इसके साथ अच्छे संबंध रखने से, इसका ध्यान रखने से मेरा धर्म आगे बढ़ता रहेगा। आज थोड़ा सा संबंधों में खटास की परिस्थिति आई है और खास करके कुछ कुंवारी कन्याएं भी व्रत को रखती हैं। मुझे 2-3 चीज करवा चौथ पर बड़ा अजीब लगता है। कई बार करवा चौथ को बड़े जोक की दृष्टि में लिया जाता है। सबसे पहले महिलाएं जो श्रृंगार करती हैं, शास्त्र में ये नियम है, प्रथम पूजा, मध्यम पूजा और उत्तर पूजा का नियम है। उत्तर पूजा जिसको कहा जाता है, जिसमें अपने आप को बहुत सुंदर सजा करके भगवान के सामने नृत्य किया जाए, भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना की जाए, भगवान के सामने पूर्ण श्रृंगार करके जाया जाए, उसको उत्तर पूजा की कहा जाता है। इस शरीर के पति इस संसार के लोग हैं, वास्तविक पति तो हमारा परमात्मा ही है। तो करवा चौथ पर जब महिलाएं अपने आप को तैयार करती हैं, तो वास्तविकता में वो परमात्मा के लिए तैयार करती हैं और अपने आप को परमात्मा को पूरी तरह से समर्पित करती हैं। लेकिन क्या करें, मैं कुछ उपाय बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपाय कौन से हैं? एक तो सबसे पहले, यदि विवाह नहीं हुआ है, कई बार अविवाहित बच्चियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं और रखने में कोई बुराई नहीं है। एक बात और बता दूं मैं, ये गणेश जी का व्रत है, गणेश जी की आराधना करने में कोई बुराई नहीं है। तो यदि अविवाहित कोई बच्ची भगवान का व्रत रखती है या किसी के साथ प्रेम संबंध है और उनके लिए व्रत को करते हैं आप, और आपकी इच्छा है कि हमारी मैरिज उन्हीं के साथ हो, तो ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपको सुंदर एक मेहंदी लेकर के माता पार्वती को और भगवान गणेश जी को अर्पण करना चाहिए और उसी मेहंदी से कुछ चाहे हल्का सा ही अपने हाथ के अंदर लगाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हल्का सा ही लगाना चाहिए। और एक बड़ी सुंदर चौपाई है, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे और सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर श्रद्धा पूर्वक चढ़ा करके मेहंदी लगा लिया और इस चौपाई का 108 बार श्रद्धा से माता पार्वती का ध्यान करते हुए पाठ कर लिया, तो ये ध्यान रखिएगा, जब तक इस मेहंदी का कलर नहीं उतरेगा ना, तब तक अगर सच्चा प्रेम आपका किसी के प्रति है तो उधर से आपको पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए दूसरी बात कर लेते हैं कि यदि विवाह तो हो गया है लेकिन आपसी रिलेशन बहुत मधुर नहीं है, तो क्या करना चाहिए? इस परिस्थिति में पहले थोड़ा सिंदूर लें और सिंदूर लेकर के भगवान गणेश जी को कर्क चतुर्थी के दिन अर्पण करें और फिर उस सिंदूर को भगवान गणेश जी को चढ़ाने के बाद उनके चरणों में चढ़ाएं। ध्यान रखिएगा, फिर उस सिंदूर को अपनी मांग में लगा लें और मांग में लगा करके भगवान गणेश जी का एक बार स्मरण करके उनसे प्रार्थना कर लें। इससे आपका जो आपसी रिलेशन है वो बहुत सुंदर होगा। अगर आपको लगता है कि आपके जो पति हैं उनका, या पति जो जीवन साथी जो हैं, उनका आपके तरफ से अट्रैक्शन खत्म हो गया है और उनका अट्रैक्शन वास्तविकता में कहीं और हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है? 5 प्रकार के श्रृंगार, चूड़ी, बिंदी हो गया, चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया, मेहंदी हो गया, बिछुआ हो गया, सिंदूर हो गया, ये 5 प्रकार की सामग्री लेनी है और ये 5 प्रकार की सामग्री माता पार्वती को चढ़ाने के बाद किसी ब्राह्मणी को श्रद्धापूर्वक अर्पण कर दें। ध्यान रखिएगा, इससे आपके पति का जो अट्रैक्शन है वो आपके प्रति निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाएगा और अगर बाहर कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा आपको लग रहा है तो ऐसे कंडीशन में वो खत्म होगा। तो बस इस उपाय को कीजिए, आनंद लीजिए अपने जीवन का। एक बार फिर से करवा चौथ की आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें इसी शुभकामना के साथ। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।